नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 हिंदी का सेट 801 HF। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ए दिया है कहानी लेखन के लिए, बी उपन्यास लेखन के लिए, सी आलोचना साहित्य के लिए और डी दिया है नाटक लेखन के लिए। तो इसका राइट आंसर है आलोचना साहित्य के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल दिया है, प्रेमचंद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। बी इसका राइट आंसर है। तीसरा है, नीर का निर्माण फिर के रचनाकार बताना है। ए हरिवंश राय बच्चन दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो तीसरे का राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ए इसका राइट आंसर है। चौथा है, झूठा सच उपन्यास के लेखक बताना है। यशपाल, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुरसेन शास्त्री। तो चौथे का राइट आंसर है यशपाल। ए इसका राइट आंसर है। पांचवा दिया है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता क्या है कि श्रृंगार और प्रेम की इसमें वेदना है। कलम का सिपाही, छठवां है, कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद दिया है, प्रेमचंद, मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? ये है प्रेमचंद की जीवनी। और लिखा किसने है? अमृत राय द्वारा लिखा गया है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति सिद्ध, सी रीति मुक्त, डी आधुनिक काल। तो सातवें का राइट आंसर है रीति मुक्त। सी इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती, डी गुलाब राय। तो आठवां है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। बी इसका राइट आंसर है। नौवां है, जहाज का पंछी कृति की विधा बतानी है। ए नाटक, बी कहानी, सी उपन्यास, डी निबंध संग्रह। तो जहाज का पंछी विधा क्या है? ये उपन्यास है। सी इसका राइट आंसर है। 10वां है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1942 दिया है, 1953, 1943 और 1940। तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर है। फिर दिया है, निर्वेद स्थायी भाव है। तो किसका है स्थायी भाव? तो हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार बताना है। दिया है श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो पीपर की पत्ती के समान मन भी डोल रहा है। तो इसमें क्या है? ये उपमा अलंकार है। बी इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल चरण कितने हैं? दिया है 2, 4, 3 और 5। तो रोला में 4 चरण होते हैं। बी इसका राइट आंसर है। और रोला में मात्राएं कितनी होती हैं? तो 24 मात्रा होती है रोला में। 14वां क्वेश्चन है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दिया है वी, अक, मान, आ। तो आगमन में उपसर्ग आगे लगता है तो आ लगा है, आ प्लस गमन। तो डी इसका राइट आंसर है 14वें का आ। भलाई में प्रत्यय बताना है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई प्रत्यय लगा है। सी इसका राइट आंसर है। और नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में समास है, द्वंद्व दिया है, दिगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो नीलांबर, नीला अंबर, आकाश की विशेषता बताई हुआ नीला रंग का है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। सी इसका राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, आम का तत्सम बताना है। तो आम का तत्सम क्या होगा? बी दिया है आम्र। ये इसका राइट आंसर है। कर्तृवाच्य में प्रधानता बतानी है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ए इसका राइट आंसर है। फिर दिया है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बतानी है। तो ताभ्य में कौन सी बनेगी? दी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बनेगा ताभ्य।
जब इसका रूप आप याद कर लेंगे तो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यही वाला है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्या तय, तो यही वाला है तस्मात, इस तरह पूरा है इसका। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बार बार देख रहे हैं आ रहा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है 20वां। काला, घोड़ा, वह और लड़का दिया है। तो 20वें का राइट आंसर सर्वनाम क्या है? वह। खंड ब में दिया वर्णात्मक प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में ही उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की कथाएं ये जातक कथा कहलाती हैं। तो ये कौन सा पाठ है? ये अजंता वाला पाठ है और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। तो इसका पहले आप जैसे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या है संदर्भ इसका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या हिंदी में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। और फिर क्या है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ से पूरा आपको यहाँ तक इसकी व्याख्या अच्छे से करनी रहेगी। 2-2 नंबर का है, आपको 2-2 नंबर मिलेगा सब में। तो यहाँ तीसरा क्या है, जातक कथाएं किन्हें कहते हैं? तो जातक कथा किन्हें कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को ही जातक कथाएं कहते हैं। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है देख लीजिए, ये पिछले जन्म की कथाएं ही जातक कथा कहलाती हैं। तो यहाँ पे ऐसे कह देना है, लिखना है कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को ही जातक कथाएं कहा जाता है। फिर अथवा दिया है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। तो ये है ममता वाला पाठ और जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। संदर्भ हो जाएगा, जैसे ऊपर का लिखे हैं संदर्भ अजंता वाला, ऐसे इसका भी लिख लेंगे। पाठ की जगह डाल देंगे ममता और लेखक की जगह जयशंकर प्रसाद। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या कर देनी है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है और तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। यहाँ ममता की दशा का वर्णन किया गया है। और तीसरा क्या है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? तो गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ प्राणी कौन है? विधवा स्त्री। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू विधवा, लिखा है ना, या हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तो जब सब आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मनु मंजुल कंच कली। तो ये है वन पथ पर और तुलसीदास द्वारा रचित है। इसका आप संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये हो गया संदर्भ इसका। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। दिया है ना कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। तो सुधार मतलब अमृत से सने हुए सुंदर वाणी को सुनकर, सुनि सुंदर बैन माने वाणी को, सुधारस साने मतलब अमृत से सने हुए सुंदर वाणी को सुनकर, सयानी है जानकी जान भले, सब सयानी जो सीता है वो सब अच्छी तरह जान जाती हैं। फिर तिरछे करी नैन, अपने नैनों को वो तिरछा करती हैं, दे सैन तिन्हें और उन्हें इशारा करती हैं, और समुझाए कछु मुस्काई चले, समझाती हैं और मुस्कुराकर, कुछ समझाती हैं और मुस्कुराकर चल देती हैं। और फिर क्या है कि अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार पूछा है। तो पहले तो काव्य सौंदर्य आपको लिखने आना चाहिए। जब भी आप
यहाँ जैसे दिया है व्याख्या आप कीजिए। व्याख्या करने के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा कि काव्य सौंदर्य में भाषा इसमें कौन सी है, इसमें भाषा है ब्रज और छंद सवैया है और शैली कौन सी है, चित्रात्मक है, मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और रस इसमें क्या है, श्रृंगार है। कार में अनुप्रास अलंकार आएगा और क्योंकि कई सब जो अक्षर हैं व्यंजन है कई बार आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार इसमें आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। क्योंकि देखिए जैसे मनु मानु जनहु जानू में आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो यहीं से प्रश्न यहाँ देखिए पूछ लिया है तीसरा कि अनुराग तड़ाग मनु मंजुल में कौन सा अलंकार है। अनुराग तड़ाग में कौन सा है, इसमें क्वेश्चन है अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो अनुराग तड़ाग में है रूपक अलंकार और मनु मंजुल कंज कली में है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि इसमें मनु मानो जनहु जानू, तो यहाँ देखिए मनु लिखा हुआ है, तो ये हो गया। आगे क्या है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम को वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये है स्वदेश प्रेम वाला पाठ और राम नरेश त्रिपाठी जी इसके कवि हैं। तो पहला पूछा है ना कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो स्वदेश प्रेम और कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और संदर्भ लिखने के बाद थोड़ा सा आपको अपने से प्रसंग जैसे लिखना रहता है, तो इसमें आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है, ये इसका प्रसंग बन जाएगा। और जैसे इसमें भाषा व्याख्या आपको फिर लाइन जो खींची हुई उसकी व्याख्या करनी है यहाँ से ये सब, तो इसका क्या आप लिख सकते हैं कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। तो त्याग के बिना प्रेम जो है निष्प्राण मतलब निर्जीव होता है, त्याग के बिना प्रेम जो प्राण होता है वो त्याग के बिना प्रेम जो है वो निर्जीव होता है। और देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुणों से सुशोभित होता है। तो यहीं पे देखो त्याग के बिना जो प्राण है प्रेम है वो निर्जीव के समान है, निष्प्राण है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, और देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को निछावर करो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र, और जो देश के प्रति जो प्रेम है वह क्या है, वो पुण्य क्षेत्र है या पवित्र क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, तो देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिसमें मनुष्य की आत्मा क्या होती है, विलसित माने विकसित होती है। असीम त्याग से ही जो भावना है वो विकसित होती है, ये हो जाएगा। फिर इसका क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण निछावर करने की बात कही गई है। तो देश प्रेम है, देश प्रेम लिखाएगा, देखिए देश प्रेम पर प्राण निछावर करने की बात कही गई है। तीसरा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें क्या है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते, ये कौन सा वाराणसी वाला पाठ है। तो जैसे सबका संदर्भ लिखिए, इसका भी ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। संदर्भ सही से लिखेंगे, कुछ मिस्टेक नहीं होगा तो 2 नंबर आपका यहाँ पक्का है। उसके बाद आपको यहाँ पर अनुवाद देखना है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया दिव्य ज्योति, विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते माने प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवृत्ति लगातार बह रही है। जना नाम ज्ञानाश्च वर्धयन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, मूर्धन्या माने श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वाङ्मय मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में
अध्ययन च लगा है तो यहाँ अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि वैदेशिका विदेशी गिरवाड़ वाड़िया माने संस्कृत भाषा के अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए अत्र गच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च और निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इति एते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनाम एषु माने जिनमें नवीनाम माने नवीन प्राचीनानाश्च माने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन प्रचलित हैं। ये हो गया। आगे है अथवा करके विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलः। तो विश्व के रचयिता ये कौन सा पाठ है? ये भारतीय संस्कृति देखिए लिखा है तो ये भारतीय संस्कृति वाला पाठ है। तो विश्वस्य स्रष्टा माने विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी विविध नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ख्रिस्ट माने ईसा, अल्लाह इत्यादि नामों से एकस्य एव परमात्मना असन्ति, एक ही परमात्मा है। गुरु इति अपि मन्यते, उस ईश्वर को लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। अतः माने इसलिए सर्वेषां मतानां इसलिए सभी मतों में संभाव और सम्मानाच माने सम्मान अस्माकम संस्कृति हमारी संस्कृति का संदेश है। चौथा दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। देखिए कौन सा है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। ये है वीर वीरेण पूज्यते वाला पाठ है। तो इसका अनुवाद है कि बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र माने उभयत्र समो वीर, उभयत्र समो वीर माने वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में, समो माने समान रहता है, वीर पुरुष दोनों परिस्थितियों में समान रहता है। वीर भाव ही वीरता, वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। अथवा दिया है कि सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे शत। ये है जीवन सूत्रावली वाला पाठ। यहाँ पे यक्ष जो युधिष्ठिर सवाल पूछ रहा है, युधिष्ठिर जवाब देते हुए कह रहे हैं कि सार्थ माने साथ में जाने वाला विदेश में मित्र होता है, गृह माने घर में, भार्या मित्र घर में पत्नी मित्र होती है, आतुरस्य माने रोगी, भीषक तो आतुर माने रोगी, भीषक माने वैद्य, रोगी का मित्र वैद्य होता है, दानम मित्रम मरिष्यत और मरने वाले का मित्र दान होता है। और पांचवा क्या दिया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। तो ज्योति जवाहर आपका है, कथा वस्तु लिखना है और जवाहरलाल नेहरू का चरित्र, इन दोनों में से एक करना है आपको। फिर क्या है? छठवां देखिए दिया है कि एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना लिख देनी है। जयशंकर का आया है, रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का आया है। एक कवि का जीवन परिचय आपको और एक रचना लिखनी है। तो सूरदास का दिया है, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी लाल का। सातवां क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको 2-3 याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं कि जो आप याद करें शायद वो आ जाए, तो 2-3 याद रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। अब आठवां क्या है? गृहे सत मित्रम किम। आठवां है निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत देना है। पहला दिया है गृहे सत मित्रम किम, घर में मित्र कौन होती हैं? चंद्रशेखर स्वगृहम किम, चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया?
पहेलिकाया उत्तरम किम आसीत्, पहेली का उत्तर क्या था। वाराणसी केशाम संगम स्थली, वाराणसी किसकी संगम स्थली है। 9वां दिया है एक विषय पर निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। तो अच्छे से आप निबंध पढ़ लीजिएगा।